हेलो कोडर, दिस इज अंकुर साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की 5th यूनिट के बारे में, जो कि हमारी ग्राफ थ्योरी है। इसका हम पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ ग्राफ्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। अब रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से ग्राफ का कर सकते हैं, तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे। अपनी वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ का हम किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, किस प्रकार से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, तो यहाँ पर क्या है, लेट ए आई जे डिनोट करता है नंबर ऑफ एजेस को। अब ए आई जे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है हमारी, वो डिनोट कर रही है नंबर ऑफ एजेस को, जो किससे जुड़ी हुई है, वो बी आई और बी जे से। अब बी आई और बी जे हमारी दो वर्टेक्सेस हैं, इनसे कोई एज जुड़ी होगी ना आपस में, तो वो हमारी जो एज जुड़ी होगी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। वहां पर अगर देखिए, वो अगर मिलके हमारी कोई एज बना रही है, जैसे कि बी आई और बी जे हमारी मिलकर एक एज बना रही है, तो वहां पर सिंपल सा हम मैट्रिक्स में यहाँ पर देखिए, अगर बी आई यहाँ पर है और बी जे यहाँ पर, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या एक वन लगा देंगे हम। अगर कोई मैट्रिक्स नहीं बन रही है, सिंपल सा अगर नहीं बन रही है तो सिंपल सा वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम एक जीरो लगा देंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए हमारी ए क्या है, ए इक्वल टू एक हमारे मैट्रिक्स बनेगी जिसमें आई हमारा ए आई जी होगा, और एम इंटू एन, यानी कि कितने बाई कितने की हमारी वो होगी। जैसे कि अगर आई की वैल्यू हमारी 5 है, उसी प्रकार जे की वैल्यू हमारी 5 होगी, तो कितनी 5/5 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। तो वही है इस कॉल्ड एडजेंसी मैट्रिक्स इफ जी, अगर अगर वो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, मतलब कि जहां जहां एजेस बन रहे होंगे वहां हम वन लिख देंगे, जहां एजेस नहीं बनेंगी वहां हम जीरो लिख देंगे। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। अब इस ग्राफ के थ्रू हम सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स को बनाते हैं। अब मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, हम अपने इस वीडियो में बात करते हैं। सिंपल से देखिए, यहाँ पर B1 और V1, अगर यहाँ पर हम सबसे पहले तो दोनों जगह हम वर्टेक्स की बात करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा है बी आई और बीजे। यहाँ पर बी आई और बीजे के बारे में बात कर रहा है ना। सिंपल था, यहाँ पर ये क्या है, हमारी बी आई मैट्रिक्स है एक, मतलब कि बी आई एक सेट है और जी हमारा बीजे एक सेट है। इन दोनों के बीच में हमें देखना है, इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि कहाँ हमारा क्या बनेगा, मतलब कि वैल्यू क्या आएगी मैट्रिक्स की। सिंपल था, देखिए बी वन से बी वन कोई सेल्फ लूप तो हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल था हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे, हमने जीरो लिख दिया। अब B1 से B2 की तरफ तो हमारी एज जा रही है, हाँ दिख रही, तो हम सिंपल था वन लिख देंगे। उसी प्रकार से बी वन से बी थ्री हमारी कोई एज जा नहीं है डायरेक्ट, तो वहां पर जीरो आ जाएगा। बी1 से बी फोर भी नहीं जा रही, तो जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार बी1 से बी5, हाँ जा रही है, तो सिंपल था वन लगा दिया हमने। तो जहां पर एज हमारी कोई एजेस बन रही है, बेसिकली हमें यहाँ पर एजेस बनते हुए दिखानी है। यहाँ पर एक एज हमारी ये बन रही थी बी वन से। अब देख, अब एज कैसे बनती है, अगर वो दो बटर्स को कनेक्ट करती है तब वो एज बनती है ना। तो बेसिकली वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर बी वन से बी टू क्या है ना, एक बटर्स कनेक्ट हो रही, एक एज हमारी कनेक्ट हो रही थी, तो वहां पर वो एज बन रही थी, तो हमने वहां पर वन लगा दिया। उसी प्रकार से हम इस पूरी मैट्रिक्स को बना लेंगे। कैसे, जैसे हमने पहले बी वन की बात की, हम बी टू को एक एक बार सबसे कंपेयर करेंगे। बी टू से बी वन बन रही है, अभी ये डायरेक्टिव तो है नहीं, तो अगर यहाँ पर कहीं एरो लगा होता तब हमें लगता कि बी वन से बी टू बन रही है, लेकिन बी टू से बी वन नहीं बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कोई हमें एरो तो दिया नहीं गया, यहाँ पर कोई हमें एरो तो नहीं दिया गया। तो सिंपल था, हम यहाँ पर समझते हैं कि दोनों साइड हमारी एजेस बन रही है, यानी कि बी टू से बी वन की तरफ भी हमारी एज बन रही है। तो सिंपल था, बी टू से बी वन की जगह हमने वन लिख दिया। उसी प्रकार से बी टू के बी टू देखेंगे, कहीं पे सेल्फ तो हमें दिख नहीं रहा, कहीं पे सेल्फ रूम नहीं दिख रहा हमें, तो सिंपल था जीरो लगा देंगे हम यहाँ पर। अब बी टू से बी थ्री, अब बी टू से बी थ्री बन रही है, हाँ मिल रही है हमें एज, तो सिंपल था यहाँ पर वन लगा दिया हमने। बी टू से बी फोर नहीं बन रही है, तो जीरो। बी टू से बी फाइव नहीं बन रही है, जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार से बी थ्री को चेक करते हैं, बी थ्री से बी वन नहीं बन रही है, ठीक है। बी थ्री से बी टू, हाँ एक एज मिल रही है हमें, क्योंकि डायरेक्टिव नहीं है इसलिए दोनों साइड, हम दोनों साइड से ले, या तो हम बी टू बी थ्री ले लें या बी थ्री बी टू ले लें, एज तो हमें मिल रही है ना। यहाँ पर हमने वन लिख दिया। बी थ्री से बी थ्री जीरो आएगा, क्योंकि वो एज नहीं बन रही है। अगर आप चाहो तो, अगर कहीं पे आपको सेल्फ लूप नहीं दिया हो, तो आप इसके पूरे एक लाइन जो हमें दो हिस्सों में बांटती है मैट्रिक्स में, उसको पूरे हिस्से को हम जीरो लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो।
वैसे आप चेक चेक आई के करके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इस पूरी लाइन को 0 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इस पूरी लाइन को 0। चेक करते हैं सबसे पहले B3 से हम B4 को चेक करते हैं। B3 से B4 एक लाइन जुड़ रही है हमारी, B3 से B4 एक लाइन जुड़ रही है तो वहां पर 1 लिख दिया। B3 और B5 बहुत दूर दूर है, नहीं मिल रही है तो 0 लगा देंगे। उसी प्रकार से हमने ये पूरे मैट्रिक्स को डिजाइन कर लिया। ठीक है, इस पूरी मैट्रिक्स को हमने बना लिया। अब क्या है, जो हमारी जब पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ये हमारी क्या होगी, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, किसके लिए, अनडायरेक्टिव ग्राफ के लिए। यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो हमें दी नहीं गई। तो हमारी डायरेक्टिव ग्राफ के बारे में अब यहाँ पर क्या है, हमें कुछ एरोज दी गई हैं। यानी कि एरो का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए B1 से हमें B2 की तरफ एक एरो दी गई है, ऐसी एक एरो दी गई है, इसका मतलब क्या है कि हमारी एज कौन सी बन रही है, हमारी V1 V2 एज बन रही है। V1 V2 एज तो हमारी बन रही है, बट हमारी B2 B1 एज नहीं बन रही है, क्योंकि जो हमारे एज है वो B1 से B2 की तरफ जा रही है। ठीक है, इसलिए ये एज तो हमारी करेक्ट है, बट ये अगर B2 से B1 की तरफ सोचे आप तो नहीं बन रही है वो एज। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, डायरेक्शन तो हमें दी नहीं गई थी, इसलिए B1 से B2 की तरफ भी एक एज निकल रही थी हमारी, और B2 से B1 की तरफ भी एक एज जा रही थी हमारी। तो वो क्या है, दोनों पे इंसिडेंट कर रही थी एज हमारी, B1 B2 पे भी इंसिडेंट थी, और B2 B1 पे भी इंसिडेंट हो रही थी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन दिया गया, बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिया गया है। तो जो एक एज हमारी E1 मान लेते हैं, तो जो एक हमारी E1 एज है वो किस पे इंसिडेंट हो रही है, वो हमारे B1 B2 पे इंसिडेंट हो रही है, ना कि B2 B1 पे। B2 B1 पे इंसिडेंट नहीं होगी, वो हमारी किस पे होगी, B1 B2 पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, अब सिंपल से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज B1 B2 पे हमारी जो E1 है इंसिडेंट हो रही है, और और जो हमारी E1 है वो B2 B1 पे इंसिडेंट नहीं हो रही है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि हम कहाँ कहाँ एरो लगा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक वो बना लेते हैं मैट्रिक्स। कितनी है हमारे, 5 है, वर्टेक्स तो 5 वर्टेक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 5। इसी प्रकार से यहाँ भी लिख लेते हैं V1 B2 B3 B4 लिख लेते हैं, और B5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब B1 से सिंपल से इसके पूरे एक, सबसे पहले तो आप 0 बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल्फ लूप तो हमारा बन नहीं रहा, सिंपल से 0। अब B1 से B2 चेक करते हैं, B1 से B2 एरो B1 से B2 जा रही है, सिंपल सा 1 लगा दो, एक एज बन रही है हमारी। ठीक है, अब B1 से B3 कहीं नहीं बन रही तो छोड़ दो, 0 लगा दो। B1 से B4 नहीं बन रही, 0 लगा दो। B1 से B5 पे हाँ डायरेक्ट एरो जा रही है तो 1 लगा दो, यहाँ पर एक हमारी ये बन गई। अब B2 से हम B1 पे चेक करते हैं, B2 से B1 की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिया गया, तो सिंपल तो 0 लगा दो यहाँ पर। B2 से हमारी B2 से B2 सेल्फ लूप नहीं बन रहा है, 0 लगा दो। ठीक है, हमने 0 ऑलरेडी लगा चुके हैं। B2 से B3 एक एरो जा रही है, हाँ 1 लगा दो यहाँ पर। B2 से B4 नहीं है, तो पैरेलल में है तो नहीं आएगा, तो 0 लगा दो यहाँ। B2 से B5 नहीं यार बहुत दूर है, तो 0 लगा दो। ठीक है, इसी प्रकार B3 से हम B1 जाएंगे, B3 से B1 नहीं जा सकते, सिंपल सा यहाँ पर 0 लगा दो। B3 से B2 नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दी गई है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। B2 से B3 जा रही है, लेकिन B3 से B2 नहीं जा रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम B3 से B3 0 लगा दो, सिंपल था, वो तो जा ही नहीं रही। B3 से B4 हाँ जा रही है, B3 से B4 तो यहाँ 1 लगा दो। B3 से B5 नहीं जा रही, 0 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से B4 को चेक करते हैं। B4 से हमारा B1 पे नहीं जा रही है, B4 से B2 नहीं जा रही है, B4 से B3 नहीं जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड को है, तो 0 लगा दो। B4 से B5 नहीं जा रही है, तो यहाँ पर भी 0 लगा दो। ठीक है, उसी प्रकार B5 को चेक करते हैं। B5 से B1 नहीं जा रही है, B1 से B5 जा रही है, लेकिन B5 से B1 नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 लग दो। इससे 2 जा रही है, नहीं जा रही है। इससे 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। इससे हाँ 4 पे जा रहा है, तो सिंपल से यहाँ 4 पे 1 लगा दो। तो ये हमारी कुछ मैट्रिक्स बन गई, यहाँ पर अच्छे से लिखा गया, तो आप देखिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डायरेक्टिव ग्राफ के लिए हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, डायरेक्टिव ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी ये। हम बात करते हैं हमारी दूसरी मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, वहां पर क्या है, हम दो वर्टेक्स ले रहे थे। ठीक है, दो वर्टेक्स का क्या है, दो वर्टेक्स के बीच में, दो वर्टेक्स मान लीजिए, या बी आई और बीजे के बीच में हम क्या मैट्रिक्स बना रहे थे, को लेकर हम मैट्रिक्स बना रहे थे। बट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक साइड तो वर्टेक्स लेंगे, एक साइड हम क्या लेंगे, एजेस लेंगे। देखते हैं, लेट जी बी अ ग्राफ विथ एम वर्टेक्सेस। यहाँ पर क्या एम वर्टेक्स है, यानी कि B1 B2 इसलिए B M तक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर क्या है
और एन एजेस हैं, एन एजेस E1 E2 से लेकर EN तक हमारी एजेस दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, MIJ M×N, यानी कि M×N। अब M×N का मतलब क्या है कि एक साइड तो हमारी वर्टेक्स आएंगे, एक साइड एजेस आएंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, उसको कंडीशंस को लिख लेते हैं। द वर्टेक्स BI इज इंसिडेंट ऑन BJ। अगर कोई BI वर्टेक्स हमारी BJ सॉरी, अगर BI कोई वर्टेक्स हमारी EJ पे इंसिडेंट हो रही है तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इंसिडेंट कैसे होगी हम आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। अगर इंसिडेंट नहीं हो रही है तो हम क्या 0 लिख देंगे। अगर कहीं BI क्या एक सेल्फ लूप बना रहा है अपने आप पे तो वहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, कोई वैल्यू 2 लिख देंगे वहां पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात क्या करने वाले थे हम कि यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि कौन सी किस पे इंसिडेंट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो इंसिडेंट का मतलब कि B1 से देखेंगे कौन कौन सी उसकी एजेस उससे कनेक्ट है। ठीक है, B1 से कितनी एजेस कनेक्ट है, एक तो हमारी E1 कनेक्ट है, एक E6 कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि B1 पे हमारी 2 वर्टेक्स इंसिडेंट है, EI और E1 और E6। तो जहां जो जो वर्टेक्स कनेक्ट है वहां पर हम 1 लिख देंगे। जैसे देखिए B1 से हमारी कितनी वर्टेक्स कनेक्ट थी, I1 और सॉरी B1 से हमारी कौन कौन सी एजेस कनेक्ट थी। सबसे पहले तो हमारी E1 कनेक्ट थी, उसका E6 कनेक्ट थी। E1 और E6 पे हमने 1 लिख दिया, बाकी सभी एजेस के लिए हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स बना लेंगे अपनी। तो ठीक है, मैट्रिक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर टोटल देखिए, अब बट यहाँ हमें कितनी वर्टेक्स दी गई, 1 2 3 4 5, एजेस हमें कितनी 6 दी गई हैं। तो कितने 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 की बनेगी हमारी, हमारी M×N यानी कि 5/6 की हमारी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो बना लेते हैं। यहाँ पर E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, तो लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। V1 V2 V3 V4 V5 सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, B1 से देखिए आप यहाँ पर B1 से E1 कनेक्ट हो रही है, हाँ हो रही है, 1 लिख दो। E2 कनेक्ट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी नहीं, E3 भी नहीं हो रही, E4 भी नहीं हो रही और E5 भी कनेक्ट नहीं हो रही। कितनी, ये दोनों वर्टेक्स कनेक्ट एजेस कनेक्ट हो रही है, E1 और E6, वहां पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी V2 से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, V2 से हमारी एक E1 कनेक्ट हो रही है, एक E2 एक E3 कनेक्ट हो रही है। E1 पे 1 लगा दो, E2 पे 1 लगा दो, E3 पे 1 लगा दो, बाकी सब जगह 0 आएगा क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी E3 पे देखते हैं, E3 से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, E2 सॉरी B3 से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है हमारा, एक E2 कनेक्ट हो रहा है, एक E4 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, E2 और E4, बाकी सब जगह 0 लगा दो। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं हमारे B4 की तरफ। B4 से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, B4 से देखिए एक हमारी E3 एज कनेक्ट हो रही है, एक E4 एक E5। E3 कहाँ है हमारी, E3 E4 E5 कनेक्ट हो रही है। ठीक है, बाकी सब जगह 0 लगा दो क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो रही है। इसी प्रकार से अपन आते हैं आखिरी B5 के साथ। B5 से कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, एक तो हमारी E6 कनेक्ट हो रही है, एक E5 कनेक्ट हो रही है। ठीक है, E5 E6, बाकी सब रहे 0। तो ये क्या है, हमारी कुछ मैट्रिक्स बन चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो हमने जिस तरह से हमने ये मैट्रिक्स बनाई उसी तरह से हमने ये मैट्रिक्स बनाई है। देखिए यहाँ पर जो जो कनेक्ट हो रही है उनको हमने लिख दिया है यहाँ पर। जैसे कि B1 से 2 एजेस बन रही थी, E1 E6 पे लगा दिया, फिर इससे इससे हमारी E1 E2 E3, तो E1 E2 E3 आ गई। E3 से हमारी E2 E3 E4 सॉरी E2 और E4 लगा दिया। उसी प्रकार से इससे कौन कौन कनेक्ट होता है, एक तो E4 E5 E3, तो ये लग गया हमारे सबरे। V5 से 2 कनेक्ट हुई तो 2 यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस तरह से हम क्या इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं अपनी। ठीक है, अब क्या है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या एक फाइंड करना है इंसिडेंस मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने इसको इसको बनाया था, इस मैट्रिक्स को बनाया था, उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हमें टोटल कुछ 4 वर्टेक्स दिए गए हैं, तो चारों वर्टेक्स को लिख लेते हैं, V1 V2 V3 और V4। ठीक है, एजेस कितनी दी गई है हमें, 1 2 3 4 5 दी गई है, तो एजेस लिख लेंगे E1 E2 E3 E4 E5। टोटल हमने 5 एजेस लिख ली।
ठीक है, अब इनके बीच में देखते हैं कौन किससे कनेक्ट है। वहां वहां हम 1 लिख देंगे, अगर कनेक्ट नहीं होगी तो 0 लिख देंगे। ठीक है, हमारी B1 किससे कनेक्ट है, E1 से, E2 से, E5 से। E1 E2 E5 तीन से कनेक्ट थी, बाकी दोनों जगह 0 आ जाएगा। B2 चेक करते हैं। B2 हमारी सबसे पहले E1 से कनेक्ट है, उसका E3 से कनेक्ट है। E1 E3 बाकी तीनों जगह 0 आ जाएगा। सिंपल था, बहुत आसान है हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना। उसका B3 को चेक करते हैं। B3 देखिए किससे से कनेक्ट है, B3 हमारा कनेक्ट है, एक तो E2 से कनेक्ट है, एक E4 से कनेक्ट है। E2 E4 बाकी सब जगह 0 लगा दिया हमने, सिंपल था। V4 को चेक करते हैं। V4 हमारा एक तो E3 से कनेक्ट है, एक E5 से कनेक्ट है और एक E4 से कनेक्ट है। ठीक है, E3 E4 E5 बाकी दोनों जगह 0 आ गया। तो ये क्या है, हमारी एक इंसिडेंस मैट्रिक्स बन चुकी है, किसके लिए, इस ग्राफ के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था यहाँ पर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है। अब यहाँ पर हमें यानी कि दो वर्टेक्स के बीच में हमारे एजेस निकालने हैं। एजेस है कि नहीं हमारी, वो फाइंड करनी है हमें यहाँ पर। चलिए इसकी मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितनी वर्टेक्स दी गई है हमें यहाँ पर, एक तो 3 4 दी गई है, यानी कि B1 B2 B3 B4 टोटल 4 मैट्रिक्स दी गई है। B1 B2 B3 B4 यहाँ पर क्या M/M की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पर कितने बाई कितने की, यहाँ पर हमारी 4/5 की मैट्रिक्स, यानी कि M×N मैट्रिक्स बनी थी यहाँ पर। एडजेसेंट मैट्रिक्स में क्या हमें वर्टेक्स लेना होता है, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब B1 पे कोई मैट्रिक्स यहाँ सेल्फ लूप तो बन नहीं रहा है, तो सिंपल था वहां पर सब 0 लिख दो। B1 से B2 की तरह, अब B1 से B2 की तरह हमें कुछ यहाँ पर 2 एजेस मिल रही हैं। B1 से B2 की तरह हमें क्या 2 एजेस मिल रही हैं, सिंपल था वहां पर 2 लिख दो। ठीक है, अगर 2 एजेस मिल रही है किसमें, एडजेसेंसी में, तो वहां पर 2 लिख दो। अब आप सोच रहे होंगे 2 तो हम इसमें भी लिख रहे थे इंसिडेंस में, बट वो कब लिख रहे थे, जब वहां पर कोई लूप बन रहा था, सेल्फ लूप बन रहा था, वहां पर हम लिख रहे थे। लेकिन किसमें लिख रहे थे, इंसिडेंस। बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। तो सिंपल था, अगर कहीं पे अगर हमें 2 एजेस करेक्ट मिल रही है तो सिंपल था वहां पर क्या 2 लिख दो। ठीक है, उसका B1 से B3 कोई करेक्ट हो रही है। अब देखिए ये डायरेक्टिव है। ठीक है, ये सिंपल देखिए डायरेक्टिव है, यानी कि B1 से B3 की तरफ तो कोई जा नहीं रही है हमारी, जबकि B3 से B1 की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर B1 से B3 नहीं जा रही तो 0 लगा दो। ठीक है, B1 से B4 नहीं जा रही कोई से, तो 0 लगा दो। B2 से B1 कोई नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिव ग्राफ है, 0। B2 से हमारे B2 कोई सेल्फ लूप नहीं है, 0 लिख दो। B2 से B3 नहीं जा रही है, B3 से B2 जा रही है लेकिन, तो यहाँ पर 0 लिख दो। ठीक है, B2 से B4 हाँ जा रही है, तो सिंपल से यहाँ पर 1 लिख दो। B2 से B4 ये जा रही है ना, 1 लिख दो वहां पर। B3 से B1 हाँ एक जा रही है, कौन सी, B1 जा रही है। ठीक है, B3 से B2 भी एक जा रही है, तो 1 लिख दो। B3 से B3 हाँ एक सेल्फ लूप बन रहा है, तो वहां 1 लिख दो। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स होती वहां पर हम 2 लिखते, यहाँ पर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल्फ लूप पे वहां पर हम 1 लिखेंगे। हमें हमें वहां पर वो कंडीशन दिखाई नहीं थी कि सेल्फ लूप के लिए हमें 1 लिखना है 2 लिखना है, सिंपल था वहां पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, B3 से B4 की तरफ कोई नहीं जा रहा, तो 0 लिख दो। B4 से B1 की तरफ कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, सिंपल सा 0 लिख दो। B4 से B2 देखते हैं, B4 से B2 नहीं जा रहा है। B4 से B3 हाँ जा रहा है। B4 से B3 जा रहा है हमारा, कितना 1, तो 1 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपल सा 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन चुके हैं हमारी, किसके लिए, हमारे इस ग्राफ के लिए। तो इस प्रकार से आप कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हमारे। ठीक है, आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी बुक के क्वेश्चन करिए आप, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बनानी हो बेसिकली आपको, या आपको कहीं पर ये दे दें मैट्रिक्स बनी हुई दे दें, आपसे कहीं ग्राफ बनाना है, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप टॉपिक डालिए या गूगल पर सर्च कीजिए, तो वहां से कई क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाइए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। ठीक है, आज हमने बात की हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में, इंसिडेंसी मैट्रिक्स के बारे में, और हमने उसके कुछ क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।